हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 से 46 पर। 13 अध्याय 44 से 46 पद तक हम लोग पाठ करेंगे। पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 मत्ती रचित सुसमाचार। हाँ, कोई एक जन पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई एक जन पढ़िए थोड़ा जोर से। स्वर्ग का राज वेद में छिपे हुए धन के समान, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मरे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुत मूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमीन, हालेलुया। हम लोगों ने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 से 46 पर। 13 अध्याय 44 से 46 के बीच में हमें यहाँ पर 2 दृष्टांत मिलता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें एक के बाद एक कितने दृष्टांत दिए हैं? 2 दृष्टांत हमको दिया है। पहला दृष्टांत है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। और दूसरा दृष्टांत है उसी के बाद, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। आमीन। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में बहुत जगहों पर यीशु मसीह जब चेलों से बातें किया करते थे तो यीशु मसीह हमेशा उनको क्या दिया करते थे? दृष्टांत दिया करते थे, है ना। हम लोग बहुत सारे दृष्टांत पढ़ते हैं सुसमाचार में, और हर एक बात यीशु मसीह उनसे दृष्टांत के माध्यम से किया करते थे। उनसे कहा कि दृष्टांतों में कहने का उद्देश्य ये है कि स्वर्ग के राज्य को समझने का जो बुद्धि है वो तुम लोगों को दिया गया है, किंतु बाहर वालों को नहीं है। ये इसलिए होता है, दृष्टांत इसलिए है ताकि वो सुनते हुए भी ना समझे और देखते हुए भी ना देखे, है ना। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि अन्य जातियों का उद्धार ना हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि अन्य जाति उनके वचन को पहले समझे, उनके वचन को समझे, उनको समझे। अगर एक बार हम यीशु मसीह को समझ लेंगे तो उद्धार हमारे पास खुद ब खुद ही आ जाएगा। आमीन। उद्धार के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है यीशु मसीह को समझना, उनकी बातों को समझना, है ना। विश्वास के द्वारा ही उद्धार होता है ना। मनुष्य अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। हम अगर चाहे कि हम बहुत सारा दान पुण्य करके, बहुत अच्छा काम करके, बहुत पैसा लगा करके, बहुत पैसा किसी को दे करके, या बहुत सारा धन खर्च करके उद्धार पा लें, संभव नहीं। उद्धार पाना संभव है सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। और विश्वास किसके ऊपर करना है? मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त हो सकता
है। आमीन। तो हम लोगों ने पढ़ा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए किसके समान है? धन के समान है। यीशु मसीह जब दृष्टांत दिया करते थे तो वो हमेशा उस समय के जो लोग थे जो समझ पाए, उस समय का जो रिवाज था, जिस रिवाज से चेले समझ पाए, उसी रिवाजों के ऊपर वो दृष्टांत दिया करते थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य एक धन है जिसे, आगे लिखा हुआ है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया। उस समय में जब यीशु मसीह थे यहाँ पर अपने शहर में, उस समय क्या होता था? अभी के समय में जैसे हमारे पास अपना रुपया पैसा रखने के लिए हमारे पास क्या है? बैंक है ना? हम लोग बैंक में रख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारा पैसा क्या होता है? हमेशा सेफ रहता है। बैंक में अगर हम एक बार कोई पैसा रख देते हैं तो वो सेफ हो जाता है, वहाँ से चोरी होने का हमें डर नहीं रहता है, कोई वहाँ से ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। उसी तरह से पहले के समय में क्या था? जिसके पास बहुत अधिक धन होता था तो वो लोग क्या करते थे? अपना धन छुपाने के लिए उनका जो जमीन होता था उनके पास, वो जमीन खोद करके वहाँ पे गाड़ दिया करते थे। समझ पा रहे आप लोग? वो लोग क्या करते थे? वो धन अपना, सोना चांदी पैसा जो कुछ भी था, अपना धन वो लोग जमीन खोद करके गाड़ दिया करते थे और सिर्फ उन्हीं को पता होता था कि मेरा धन कहाँ पर है और कितना है और मैंने कब रखा है, और किसी को नहीं पता है ना? तो उसी चीज़ को लेकर के यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य किस प्रकार है? एक धन के समान है जिसे एक व्यक्ति ने पाया और छिपा दिया। पाया और छिपा दिया। छिपा दिया मतलब जैसा हम बोले कि लोग क्या करते थे? जमीन में अपना धन को रख देते थे, और जमीन में धन रख करके, मनुष्य है तो जरूर बूढ़ा भी होगा, है ना? और ताकि उस धन के बारे में किसी को पता ना चले तो लोग किसी को बताते भी नहीं थे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि धन वहाँ पर है लेकिन किसी को पता नहीं है, और जिसने वो धन रखा वो बूढ़ा होकर के मर गया। अब उसका बेटा पोता कोई वो जमीन का अधिकारी है, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि उस जमीन में क्या है? मेरा दादाजी धन गाड़ करके रखा हुआ, क्योंकि दादाजी ने बताया ही नहीं है। दादाजी अगर बता के मरे होते तब ना पता होता, बताया ही नहीं है, तो उनको भी नहीं पता होता था कि वहाँ पर एक धन गड़ा हुआ है जिसको हम ले सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी को वो धन मिला। एक आदमी को क्या हुआ? वो धन मिला और उसने क्या किया? वो धन को वापस से वहीं पे गाड़ दिया। अब ये आदमी कौन है? ये आदमी है मजदूर। जैसे अगर मेरा जमीन है और मेरे दादा या मेरे बुजुर्ग लोगों ने वहाँ पे कभी धन गाड़ा था और कोई लेबर वहाँ पे काम कर रहा है, इस तरह से इसको समझ गया, कोई लेबर वहाँ पे काम कर रहा है और उसको वो धन अचानक से मिल गया। अब जब उसको वो चीज़ मिल गया है तो अगर वो संग संग अगर बोल देगा कि मिल गया, तो जो ज़मीन का मालिक होगा वो क्या करेगा? वो आकर के उसको अपना अधिकार में ले लेगा। मेरा ज़मीन में मिला है तो मेरा है। इसी तरह यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो मारे आनंद के, उसको जब वो धन मिला तो उसने क्या किया? वो धन को वापस से वहीं पे छिपा दिया, और छिपा करके गया, बाहर जा करके अपना सब कुछ बेच दिया, और बेच करके आया वापस आ करके उस धन को प्राप्त करने के लिए क्या किया? उस जमीन को खरीद लिया। समझ पा रहे आप लोग? उस जमीन को उसने खरीद लिया। अब जब उसने वो जमीन को खरीद लिया तो अब जब उसका धन जो है उस जमीन में, क्या उस आदमी का नहीं हो गया? क्योंकि उसने वो जो जमीन है, असली जो मालिक था, उससे क्या किया है? खरीद लिया और उसका धन का अधिकारी बन गया है। इसी तरह से आगे हम लोग अगर पढ़ेंगे दूसरा 45 पद में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छी मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यहाँ पर बात किया जा रहा है, पहला दृष्टांत हम लोग जो देखे, पहला दृष्टांत में जो व्यक्ति था उसको पता नहीं था कि यहाँ पर धन है। मतलब वो बस काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, और काम करते करते उसको खुदाई करते करते अचानक से उसको क्या मिला? धन मिल गया।
लेकिन जो दूसरा दृष्टांत हम लोग पढ़ रहे हैं 45 से, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी खोज में है। वो ऑलरेडी क्या कर रहा है? वो ऑलरेडी खोज रहा है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऊपर वाला में है कि वो खेत में छिपा हुआ धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया, वो अचानक से उसको मिला। और दूसरा दृष्टांत कह रहा है फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो अच्छे मोती ऑलरेडी खोज में था, और जब वो खोज कर रहा था, उस खोज के दौरान उसको वो मोती मिल गया। उसको वो मोती मिल गया, और जब उसको वो मोती मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपना सब कुछ बेच करके उस मोती को खरीद ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य का वैल्यू क्या है। स्वर्ग राज्य जो है, आपका जो उद्धार है, हमारा जो उद्धार है, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू हर एक चीज से बढ़ करके है। हमारे जीवन में जितना भी कुछ है आज हमारे पास, हमारा घर हो, हमारा बैंक बैलेंस हो, मोटर गाड़ी हो, या संपत्ति हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज, उद्धार जो है हर एक चीजों से बढ़ कर है। और यीशु मसीह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति को, इन दोनों व्यक्तियों को, जो चीज वो खोज रहे थे और जो व्यक्ति नहीं खोज रहा था उसको भी मिल गया, और जो खोज रहा था उसको भी मिल गया। दोनों लोगों को मिल गया, और दोनों लोगों को मिलने के बाद क्या किया? उसका उन्होंने महत्व को समझा, उसका महत्व को उन लोगों ने जाना। अगर वो उसका महत्व नहीं जानते तो क्या कभी भी अपना सब कुछ बेचकर या सब कुछ दे करके उसको लेते? कभी नहीं लेते, है ना। यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह, इस दृष्टांत के माध्यम से हमें कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। खाना इम्पोर्टेंट है, कपड़ा पहनना भी इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना भी जरूरी है, काम करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, घर चलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब जरूरी चीज़ों से ऊपर क्या है? इन सब जरूरी चीज़ों से ऊपर है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग राज्य में अपना नाम लिखवाना, हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में अपना नाम दर्ज करवाना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का जरूरत है। अगर आप स्वर्ग राज्य की खोज कर रहे हो तो आपको स्वर्ग राज्य जरूर मिलेगा। और अगर आप खोज में नहीं भी हो, अगर प्रभु ने आपके जीवन में उस चीज़ के लिए प्लानिंग किया हुआ है, अगर आप उस चीज़ की खोज में नहीं भी हो, तो भी प्रभु आपके जीवन में वो चीज़, वो स्वर्ग राज्य, वो उद्धार जरूर लेकर के आएगा। लेकिन उस उद्धार को जब आपके सामने दिया जाए, तब उस उद्धार को ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तत्पर रहना पड़ेगा। हमेशा क्या रहना पड़ेगा? अवेलेबल रहना पड़ेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सामने से कुछ मिल रहा होता है, लेकिन हम उसको नहीं लेते, है ना। आपके विषय में बोलेंगे, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे गृह मंडली के बारे में, गृह मंडली शुरू करना है, गृह मंडली शुरू करना है। शायद पिछला साल से हम लोग बात कर रहे थे, है ना। कब से बात हो रहा था? एक महीना लगभग पहले से बात हो रहा था। तो हम लोग, आपसे बात हो रहा था, और हम लोग बहुत पहले से भी सोच रहे थे कि एक गृह मंडली हम लोग शुरू करें। और बात होते 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 अचानक से मिला, अचानक से एक दिन मिल गया, और आपने क्या किया? उसको ग्रहण किया कि मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ने वाला नहीं। अभी जब सामने से मिल रहा है तो छोड़ने का नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे घर में हो, मेरे घर में मंडली हो, और प्रभु उनकी इच्छा को पूरा भी जरूर करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच नहीं रहे थे उस बारे में, वहाँ तक उनका दिमाग नहीं गया था, वो उस तरफ नहीं सोच रहे। लेकिन अचानक से प्रभु आकर के बोलता है कि ये काम करो, और जो लोग उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ प्रभु ने बोला है तो करना है। कलीसिया से मुझे बोला गया है ये चीज़ करना है तो करना है। जो लोग इस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं,
वो लोग स्वर्ग राज्य को ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने यहाँ पर वही हमें बताया। स्वर्ग का राज्य एक धन के समान है जो जमीन में गड़ा हुआ था और किसी व्यक्ति को अचानक से मिला, और उस व्यक्ति ने उसके महत्व को समझा और उसके महत्व को समझ करके क्या किया, उसको जल्द से जल्द ग्रहण करने के लिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसी भी चीज को उसके ऊपर नहीं समझा, है ना। हम लोग अगर हम लोग पढ़े, आप लोग भी पढ़े होंगे यीशु मसीह याईर के बारे में, याईर की बेटी के बारे में हम लोग पढ़े। याईर की बेटी जो है वो बीमार थी और उसका पिता याईर जो है यीशु मसीह के पास आता है और पास आकर के कहता है कि मेरी बेटी बीमार है, उसके पास चल और उसे चंगा कर। और यीशु मसीह उससे कहता है कि डर मत, केवल विश्वास रख। और यीशु मसीह जब उसके साथ जा रहे होते हैं याईर के साथ, हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे रास्ता में काफ़ी भीड़ था और वहाँ पर एक और घटना होता है। 12 वर्ष से रोगी स्त्री जो है वो उनके पास आती है, उनको छूती है और वो चंगी हो जाती है। तो वहाँ पे भी कुछ समय बीतता है और उस सब समय के दौरान याईर उनके साथ रहता है। और जब यीशु मसीह और याईर और यीशु मसीह के चेले वहाँ पे पहुँचते हैं, तब एक आदमी आकर के कहता है कि गुरु को कष्ट न दे, क्योंकि लड़की ऑलरेडी क्या हो चुकी है, नहीं, लड़की ऑलरेडी मर चुकी है। यीशु मसीह से आकर के कह रहा है कि गुरु को कष्ट मत दे, लड़की ऑलरेडी क्या हो गई है, मर चुकी है। और फिर यीशु मसीह कहता है याईर से, डर मत, केवल विश्वास रख। और जब वहाँ पे वो जाता है यीशु मसीह और याईर, और यीशु मसीह कहता है याईर से कि वो लड़की कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर के चलो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और उस समय वहाँ पे जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हंसने लगते हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। क्या बोल रहा है, लड़की मर गई है और ये आकर के कहता है कि लड़की मरी नहीं है पर सो रही है। हंस रहा था, हंसी उड़ा रहा है। और जब वो लोग हंसी उड़ाते हैं तब यीशु मसीह उनसे एक बात कहता है। यीशु मसीह उनसे कहता है कि, पता है क्या कहता है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि बाहर निकलो, चलो सीधे यहाँ से क्या करो, बाहर निकलो। वही चीज हम लोग को सीखना है आज हमारे जीवन में। जब हम स्वर्ग राज्य के जब काम में उतरेंगे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आपके कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब तक आप चर्च नहीं आओगे, सब कोई आपसे प्रीत रखेगा, सब कोई अच्छा तरीका से बात करेगा, सब आपका अच्छा पड़ोसी बनना चाहेगा, सब कोई अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन जिस दिन आप चर्च आना शुरू कर दोगे, जिस दिन से आप मसीह को मान लोगे, उस दिन से सब आपके विरोधी हो जाएंगे, सब आपका मजाक उड़ाएंगे, सब कहेंगे कि क्रिश्चियन हो गया, धर्म बदल लिया, अंग्रेजों का भगवान को मानता है, वगैरह वगैरह, पता नहीं कितना सारा बात। यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि लोग मेरे कारण तुमसे क्या करेंगे, घृणा करेंगे, मेरे नाम के कारण तुमको वो सताएंगे, है ना। जब यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, और जब जो महिलाएं थी जो रो रही थी और यीशु मसीह के लिए रो रही थी, तो यीशु मसीह ने महिलाओं से कहा कि तुम लोग मेरे लिए मत रो, तुम लोग अपने लिए रो, अपने बेटों के लिए रो। ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करेंगे, है ना। ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इस दुनिया के लोग मेरे को ऐसा कर रहे हैं, मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं, तो तुम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं करेंगे, है ना। और जब आप लोग स्वर्ग राज्य के काम में आगे बढ़ेंगे, तब बहुत से लोग आपसे घृणा करेंगे, आपको गलत निगाहों से देखेंगे, आपको छोटा समझेंगे, आपको समझेंगे कि धन का लालच में कर रहा है, चर्च में जा रहे हैं कि इसको धन मिलता है इसलिए उन लोगों को घर में बुलाता है। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें बनाएंगे। उस समय में आपको सिर्फ एक बात कहना है। क्या कहना है आपके लिए खास करके, क्या कहना है? जैसा यीशु मसीह ने कहा, बाहर निकलो, सीधा, कुछ नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना है, बाहर निकलो। मेरे को जब परेशानी था तब तुम आए थे पूछने, जब हम बीमार थे तब तुम आए थे पूछने, जब हम गरीबी में थे तब आए थे क्या पूछने? नहीं आए थे ना, कोई नहीं आता है।
आजकल का ज़माना ऐसा है, जब तक आप अच्छे रहोगे सब कोई पूछेगा। जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगा ना, सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कोई नहीं पूछता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया की तरफ मत देखो, मेरे तरफ देखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दुनिया की तरफ मत देखो, मेरे तरफ देखो, है ना। हम लोग पिछला सप्ताह के प्रचार में सुने थे, पिछला सप्ताह में शायद, कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पास आओ, है ना। यीशु मसीह कह रहा है किसके पास आओ, मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। जब तुम परेशान हो मेरे पास आओ, जब तुम बीमार हो मेरे पास आओ, जब तुम हताश हो मेरे पास आओ, जब तुम निराश हो मेरे पास आओ। और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसके पास आना है, यीशु मसीह के पास आना है। और यीशु मसीह आपको हर एक तरह की परेशानी से, हर एक तरह के प्रॉब्लम से निकालने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन ये चीज जो है, ये इतना सहज भी नहीं, ये इतना ज्यादा सहज भी नहीं है। इसके लिए कुछ करना पड़ता है। इस उद्धार को पाने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य को समझने के लिए कुछ करना पड़ता है। और वो चीज़ क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं, बता रहे हैं। वो चीज़ है समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण समझते हैं? समर्पण मतलब, हाँ, अपने आप को दे देना। अपने आप को क्या करना, दे देना, पूरे तरीके से दे देना। 1-2% नहीं, 90% नहीं, 99% भी नहीं। कितना परसेंट? 100%। 100% यीशु मसीह को खुद को दे देना पड़ेगा, है ना। हम लोग पढ़ते हैं, कल आपके घर में जब प्रचार हो रहा था जक्कई के बारे में, है ना। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया तो जक्कई ने क्या किया, जक्कई ने कहा कि मैं अपनी संपत्ति आधी कंगालों को बांट दूंगा, और जिसको मैंने अत्याचार करके लिया होगा उसको 4 गुना फेर दूंगा, है ना, आमीन। वहां पर जक्कई ने बोला कि मैं क्या करूंगा, अपनी आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को बांट दूंगा, और जिससे मैंने अत्याचार करके लिया हो उसको मैंने 4 गुना फेर देना है। और वो अपने आप को पूरा तरह से समर्पित कर दे रहा है कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, मैं आधा तो ऐसे ही बांट दूंगा, आधा संपत्ति तो ऐसे ही बांट दूंगा, और जिसको अत्याचार करके लिया उसको 4 गुना फेर दूंगा। और एक जगह हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब एक जगह पे गए थे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं एक पापी स्त्री के बारे में। हम लोग अगर निकाल सकते हैं तो हम लोग निकालेंगे जल्दी से। मरकुस 14 अध्याय 3 पद, पेज नंबर 74, 74 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। 14 अध्याय 3 पद, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, एक पापिनी स्त्री थी, और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने कुछ किया। उसने क्या किया, हम लोग पढ़ेंगे। 14 अध्याय 3 पद, कोई एक जन पढ़िए तो, जिसको मिला है। 14 अध्याय 3 पद, कोई एक जन पढ़िए। आमीन। हम लोगों ने पढ़ा कि जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। हम आप लोग से पहले भी कहे हैं कि ये जो बाइबल है, इसमें हर एक शब्द, एक एक शब्द, एक एक अक्षर और एक एक बिंदु बहुत ही चुनाव करके लिखा हुआ है। ऐसे रैंडमली नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ पेज भरना है, पन्ना भरना है, पन्ना भरने का हिसाब से कभी भी ये चीज़ नहीं लिखा गया है। हर एक चीज़ के पीछे एक मायने हैं, हर एक शब्द के पीछे एक मायने है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो स्त्री आई संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर के, और उसने वो संगमरमर का पात्र क्या किया, वो संगमरमर का पात्र उसने तोड़ दिया। आमीन। हम लोग इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ये जो संगमरमर का पात्र है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो स्त्री थी, ये पापिनी स्त्री थी।
है ना। और उस समय में जो स्त्री थी उसके पास वो इत्र हुआ करता था, और वो इत्र को इस्तेमाल करती थी। किस लिए इत्र को इस्तेमाल करती थी? ताकि आने जाने वाले पुरुष उनके तरफ आकर्षित हो जाए। इसी के लिए वो लोग वो इत्र को इस्तेमाल किया करते, है ना। और वो इत्र किस में रखा जाता था? संगमरमर के पात्र में उसमें रखा था। और उस इत्र का इस्तेमाल वो किया करती थी किस चीज़ के लिए? पुरुषों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि एक पापिनी स्त्री, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, जब उसने यीशु मसीह को देखा, जब उसने यीशु मसीह को पाया, तो उसने क्या किया? उस संगमरमर के पात्र को, जो संगमरमर का पात्र उनसे क्या करवाता था? पाप करवाता था। जो संगमरमर का पात्र इत्र रख करके उससे उसको पाप करने में भागीदारी करता था, उस संगमरमर के पात्र को उसने क्या किया? तोड़ दिया। आमीन। इसीलिए उसने वो पात्र तोड़ दिया, ताकि ना उसके पास वो पात्र रहेगा, ना उसमें हम इत्र भरेंगे और ना हमसे। आमीन। इसीलिए उसने वो पात्र वहाँ पर तोड़ दिया। और इसी तरह यीशु मसीह यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा समझा रहे हैं कि अपने आप को पूरा तरह से समर्पित कर दो। वचन कहता है कि अपने आप को, हमको बहुत सारा भेड़ बकरी और बहुत सारा मिठाई और बहुत सारा फूल फल मत चढ़ाओ। ये सब का जरूरत नहीं है। चढ़ाना है तो खुद को दो। अपने आप को जीवित बलिदान दो, अपना जीवन दो, है ना। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को जीवित बलिदान करके मुझे चढ़ाओ, है ना। इसी तरह इस स्त्री ने किया। उसका जो पाप का जो कारण था, जो संगमरमर का पात्र था, वो पात्र ही उसने तोड़ दिया। और तोड़ करके अपने आप को क्या किया? 100% फ्री कर लिया उस चीज़ से। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए और आगे कोई ऐसा पाप न करना। हालेलुया। हम लोगों ने जीवन में जो भी गलती की हो, आज से पहले हम भी गलती की अपना जीवन में। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम कभी गलत नहीं किए, हमसे भी गलती हुआ। हम लोग जीवन में जब भी पाप किए, जो भी गलत किए, लेकिन वचन कह रहा है, कल भी हम लोग सुने, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें मिट गई, देखो सब कुछ नया हो गया। लेकिन नया होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया होने के लिए पुराना तो छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराना नहीं छोड़ेंगे तो नया कैसे बनेंगे, है ना। इस घटना में वचन यही समझा रहा है कि उसने अपने पात्र को तोड़ दिया। हमें भी अपना पात्र तोड़ने का जरूरत है। हम सबके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन सब कोई अपने अपने बारे में जरूर जानता है ना। हमारे अंदर क्या चीज़ है जो चीज़ हमको स्वर्ग राज्य प्राप्त करने से रोक रहा है? क्या चीज़ है ऐसा? क्या वो कमी है? क्या वो किसी तरह का बुरा व्यवहार है? क्या वो कोई बुरा आदत है, या कोई और चीज़ है? उस चीज़ को हमें अपने अंदर खुद से ढूंढना पड़ेगा। जब तक वो चीज़ हम अपने अंदर खुद से नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम उसमें से नहीं निकल पाएंगे। और जिस दिन हमें वो चीज़ अपने अंदर मिल जाए कि हाँ यही वो चीज़ है जो हमें रोक रहा है, हमें क्या करना होगा? हमें संगमरमर का पात्र तोड़ देना होगा। हालेलुया। कितने लोग संगमरमर का पात्र तोड़ेंगे? सभी तोड़ेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक संगमरमर के पात्र को हम लोग तोड़ेंगे, जो हमें क्या करता है? पाप में गिराता है। वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, जो गाने हम सुनते हैं वो हो सकता है, जो मूवीज़ हम देखते हैं वो हो सकता है, जो किताबें हम पढ़ते हैं वो हो सकता है, जिनसे हम बात करते हैं वो हो सकता है, जो हम सोचते हैं वो हो सकता है, जो चीज़ हम शरीर में ग्रहण करते हैं वो हो सकता है, जो चीज़ हमारे मुंह से निकलता है वो हो सकता है। ये चीज़ हमें खुद से परखना पड़ेगा। वचन कहता है कि अपने चाल चलन को क्या करो? परखो, खुद को जांच करो, खुद में कहाँ कमी है ना। यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले थे, आज भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम वही है। अगर कमी है तो किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हम लोग अपनी ज़िंदगी में इग्नोर कर देते हैं। कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं,
और उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से वही चीज़ होता है जो हमारे जीवन में आशीर्वाद को आने से रोकता है। वो चीज़ बहुत बड़ा होगा जरूरी नहीं है। हमको पता है हमारे बीच में किसी ने मर्डर नहीं किया है क्या कोई ऐसा? कोई नहीं है। हमारे बीच में कोई मर्डरर नहीं है, हमारे बीच में कोई रेपिस्ट नहीं है ना? हम सब साधारण लोग हैं, हम लोग के बीच में कोई ऐसा आदमी नहीं है, हम लोग कोई ऐसा बहुत बड़ा पाप नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक छोटा सा छेद हम लोग जरूर छोड़ते हैं। उस छेद को ढूंढने का काम है, उस छेद को ढूंढना, और उस छेद को ढूंढ करके बंद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक उस छेद को ढूंढ करके बंद नहीं करिएगा तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। स्वर्ग राज्य को सबसे ऊपर समझना पड़ेगा। हम लोग जैसा पढ़ रहे दृष्टांत में, दृष्टांत क्या कह रहा है कि वो आदमी जा रहा है, अपना सब कुछ बेच रहा है, बेच करके वापस आ रहा है, वापस आकर के जमीन को खरीद रहा है और उस धन को अपना बना ले रहा है। मोती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मोती के विषय में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। मोती खोज रहा था, खोजते खोजते उसको मोती मिल गया, और जिस दिन उसको मोती मिल गया उस दिन उसने वो मोती खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, और सब कुछ बेच करके उस मोती को खरीद लिया। सब कुछ बेच देने का मतलब हम आप लोग को नहीं बोल रहे अपना घर बेच दीजिए, नहीं, घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? काम मत करिए, नहीं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हम भी ड्यूटी करते हैं, हम भी रोज शाम से सुबह तक ड्यूटी करते हैं, नाइट शिफ्ट में हम भी काम करते हैं, क्योंकि दुनिया में रहना है तो पैसा भी चाहिए। लेकिन वो पैसा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जब परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य का कार्य करने के लिए चुनता है ना, वो आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता है ना? वो आपका घर नहीं देखता है, कितना बड़ा इसका घर है, कितना सुंदर इसका घर है, कितना ज़्यादा इसका बैंक बैलेंस है, कितना सुंदर आदमी है, कितना सुंदर महिला है, ये सब चीज़ कभी नहीं देखता है ना? क्योंकि परमेश्वर को जब आपसे अपना कार्य करवाना होगा तब वो बैंक बैलेंस के ऊपर भी अधिकार रखने वाला ईश्वर है। आमीन। उसको जब जरूरत होगा आपका, जब वो आपसे कार्य कराना चाहेगा, जब वो आपको इस्तेमाल करना चाहेगा, तो ये सब जो दुनियावी चीजें जो है वो सब खुद ब खुद आ जाएगा। वचन कहता है ना, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगा? अपने आप ही मिल जाएगी। आमीन। कितना टाइम हो गया? 6:10। ठीक है। अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग राज्य को पहला स्थान देना पड़ेगा। स्वर्ग राज्य में हमें हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जब हमें सैलरी मिलता है ना, जब हम लोग को सैलरी मिलता है, हम लोग को जब सैलरी आता है, या जो लोग अपना काम करते हैं जिनको पेमेंट आता है, तो पेमेंट आने के टाइम, तो जब हम लोग को कैश जब हम लोग अपने हाथ में लेते हैं, वो कैश पैसा जब हमारे हाथ में आता है, हम ये नहीं बोलते बहुत ज़्यादा, जितना आपका सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर पाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसमें से 1 रुपया भी खर्चा करने से पहले क्या करेंगे? हम लोग परमेश्वर के लिए निकालेंगे, है ना? क्योंकि जब हम लोग अपने सैलरी में से पहला भाग निकाल के परमेश्वर को देते हैं, वो हमारा दशमांश होता है। लेकिन जब हम सैलरी पूरा खर्चा करने के बाद महीना के लास्ट में आकर के जो बच जाता है उसमें से देते हैं, तो वो दशमांश नहीं होता है, वो होता है टिप। टिप जानते हैं किसको दिया जाता है? टिप दिया जाता है होटल में वेटर को। होटल में जो वेटर होता है, हम लोग खाना खाते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, और ऊपर से उसको कुछ 100, 50, 200 जिसका जितना होता है हम लोग टिप दे देते हैं, है ना? परमेश्वर को कभी टिप मत दीजिए, देना है तो दशमांश दीजिए। दशमांश कैसे देंगे? सैलरी आया, हाथ में लिए, पहला पैसा निकाल लिए, उसके बाद जो बाकी बचा है उसी में विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर इसी में मेरा पूरा महीना चला दे। हमको लास्ट तक इंतजार करने का जरूरत नहीं है कि लास्ट तक हम जाएं तब जो बचेगा फिर हम परमेश्वर को दें, नहीं, ऐसा नहीं। पहला नोट निकालिए, आपका जितना सामर्थ्य है, छोटा नोट तो छोटा ही सही, बड़ा तो बड़ा सही, जो भी है पहले निकालिए, लास्ट में नहीं। लास्ट में जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टिप हो जाएगा।
और पहले जब निकालेंगे तो वो दशमांश हो जाएगा। हालेलुया। हर एक चीज में परमेश्वर को प्राथमिकता देना पड़ेगा। अपने जीवन में हर एक कार्य में जो भी कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को पहला स्थान देना पड़ेगा। और जब लोग आपके पास आए आपके मजाक उड़ाने के लिए, तो क्या कह देना पड़ेगा? बोलिए, क्या कह देना पड़ेगा? हाँ, सिर्फ 2 लोग का आवाज आ रहा है, बाकी लोग क्या कह देना पड़ेगा? निकल जाओ। सिर्फ एक लाइन बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। कोई बहस नहीं करेंगे, तुमको कोई सफाई नहीं देंगे, तुमसे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, तुमसे कोई गलत बात नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक चीज बोलेंगे, निकल जाओ। यीशु मसीह जब गए याईर की बेटी को जिलाने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, बाहर निकल, सीधे बाहर निकल, बकवास करने का कोई जरूरत नहीं।